अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। ठंड का मौसम और गरम गरम चिकन सूप का नाम क्या कॉम्बिनेशन है ना। तो इसीलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी। एक ऐसी लाजवाब रेसिपी जो सिर्फ आपका दिल खुश नहीं करेगी दोस्तों, बल्कि आपके हर स्पून में मज़ा भी भर देगी। ये सिर्फ एक सूप ही नहीं, बल्कि डिलीशियस कॉम्बिनेशन है टेस्ट और न्यूट्रिशन का, जो कि आपकी एनर्जी और मूड दोनों को ही अपलिफ्ट करेगा। और इतना सिंपल है इसको बनाना कि बिगनर्स भी इसको आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो कैसे बनेगा ये मज़ेदार सूप, इसके लिए रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चले फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सुपर टेस्टी और सुपर इजी ये चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए दोस्तों, एक पैन में मैंने डाला है 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। इसमें मैंने शामिल की है आधा किलो चिकन। चिकन को मैंने हड्डियों के साथ लिया है। आप चाहें तो इसको बोनलेस के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, मगर क्या है ना कि हड्डियों के साथ बनाएंगे तो सूप का फ्लेवर सुपर से भी ऊपर होगा। चिकन को मीडियम फ्लेम पे ऑयल में आपने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है, इतना कि इसका जो पिंक कलर नज़र आ रहा है आपको, ये बिल्कुल वाइट हो जाए। ऐसा करने से चिकन की हीक और स्मेल ख़त्म हो जाती है। चिकन को फ्राई कर सूप में ऐड करने से चिकन में किसी भी तरह की हीक और स्मेल नहीं आती दोस्तों। अगर आप चिकन को पानी में बॉईल कर सूप बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई इसमें हीक महक रह जाती है, जिसकी वजह से सूप का टेस्ट स्पॉइल होता है। तो अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। इस तरीके से जब आप ये चिकन कॉर्न सूप बनाएंगे तो इससे फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। चिकन को इतना भूनेंगे कि चिकन का वाइट कलर हो जाए। अब इसमें 1 टीस्पून मैंने फिलहाल नमक शामिल किया है, बाद में चख लेंगे, कम पड़ेगा तो और ऐड कर देंगे। नमक वैसे भी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। यहाँ कुछ सब्जियां मैंने इसमें शामिल की हैं फ्लेवर के लिए, जिसमें 3 अदद बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं, एक मीडियम साइज की प्याज है और हरी प्याज का ग्रीन वाला पार्ट मैंने यूज़ किया है, और 3 से 4 जवे हैं लहसुन के। इन सब्जियों को मैं चिकन के साथ फ्राई करूंगी कुछ देर के लिए दोस्तों, जिसके साथ बिल्कुल एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगी। इसमें फ्लेवर्स का एक ज़बरदस्त मिक्स मौजूद है, जो आपके टेस्ट बड्स को बिल्कुल नए तरीके से ट्रीट देगा। इन सब्जियों को भी चिकन के साथ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि इनका फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए और सूप पीते वक्त आपको वो टेस्ट आए जो आपको रेस्टोरेंट्स में महसूस होता है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर ली है। चिकन और सब्जियां दोनों ही भुन चुकी हैं। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि चिकन और सब्जियों दोनों को अच्छी तरह से टेंडर करना है, बहुत अच्छी तरह से पकाना है। मैंने इस वक्त इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड किया है, क्योंकि चिकन और सब्जियां जब इसमें पकेंगी तो ये पानी थोड़ा सा ड्राई होगा और ये थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपने जितना सूप बनाना हो आप उतनी ही क्वांटिटी में इसको पानी को ऐड करें। तो इसको कवर करेंगे, और कवर करने के बाद आपने वेट करना है कि इसमें बॉईल आ जाए। तो देखें, जैसे ही इसमें बॉईल आएगा दोस्तों, तो इसके ऊपर आपको झाग नज़र आ रहे हैं। इन झागों को आपने उतार लेना है, इसकी हमें नीड नहीं है। ये झाग निकालने से सूप का टेस्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चिकन को जब हम बॉईल करते हैं तो इसके ऊपर इस तरह से झाग आ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन और कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो गर्म पानी में डिज़ोल्व होकर फोम बन जाती हैं। तो जब कभी भी हम चिकन बॉईल करते हैं दोस्तों, तो ये इम्प्योरिटीज़ सरफेस पर आकर झाग बन जाती हैं। इन झाग को उतारना बेहद ज़रूरी होता है, ताकि आपका सूप या कोई भी डिश का टेस्ट क्लीन और स्मूथ रहे। तो जब तक कि ये ब्रॉथ पूरी तरह से क्लीन नहीं हो जाती, आपने इन तमाम झागों को इसमें से निकालना है। इससे सूप का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही स्मूथ हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स आपको बहुत बेहतरीन मिलेंगे और बिल्कुल परफेक्ट सूप बनकर तैयार होगा। तो अगर आप भी इस रेसिपी को घर में ट्राई कर रहे हैं दोस्तों, तो इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि ये आपका सूप का टेस्ट और टेक्सचर दोनों को ही परफेक्ट बनाएगा। तो देखें, तमाम झागों को मैंने रिमूव कर लिया है। अब इसको कवर करूंगी, और कवर करके आपने इसको 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाना है। अगर प्रेशर कुकर में आप इसे पका रहे हैं तब तो ये आराम से 10 से 12 मिनट में गलकर तैयार हो जाएगी। 25 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। पानी इसमें देखें थोड़ा सा कम हो चुका है, और चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। अब आपने करना ये है, फ्लेम ऑफ कर देना है, और जो चिकन और सब्जियां हमने इसमें ऐड की थी वो आपने इसमें से निकाल लेनी है। आप चाहें तो छान लें, या फिर इस तरह स्पून की मदद से आपने इसको निकालना है और चिकन को कम्प्लीटली ठंडा करना है, ताकि हम इसको मैश कर सकें। अब इसके बाद जो इसमें ये ब्रॉथ बची है, इसको मैं छान लूँगी छन्नी की मदद से, ताकि इसमें किसी भी तरह की सब्ज़ी या चिकन का पार्टिकल ना हो और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये ब्रॉथ बनकर तैयार हो।
अब इसको उठा के आपने एक तरफ रखना है। यहाँ चिकन देखें कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी है। अब आपने इसको मैश करना है। आप चाहें तो बारीक मैश करें, मगर इसको मैं थोड़ा-सा मोटा ही रखूँगी क्योंकि ये सूप पीते वक़्त जब मुँह में आएगी तो फिर बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। हड्डियों को इसमें से अलग कर देंगे। अच्छा, ये मैंने आधा किलो चिकन ली थी, जिसमें से हड्डियाँ जब मैं निकाल लूँगी तो ये तकरीबन 350 से 400 ग्राम चिकन रह जाएगी दोस्तों। आप चाहें तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये सब्जियों का हमारा काम ख़त्म हो चुका है, इसका जूस हमें मिल चुका है, इसको डिस्कार्ड करेंगे। 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को आधा कप पानी में मैंने अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल लम्स फ्री हो जाए। कॉर्नफ्लोर ऐड करते वक्त इसकी मिक्सिंग अच्छी करना ज़रूरी है क्योंकि ये बिल्कुल इसके बेस में बैठ जाता है और प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाता। तो बहुत अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि इसकी एक स्मूथ स्लरी बन जाए। इस सूप में ऐड करने के लिए मैंने एक अंडा लिया है। इस सूप में मैं पूरा अंडा ही इस्तेमाल करूँगी। आप लोग चाहें तो सिर्फ सफ़ेदी का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर सूप में किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से पक जाता है। अंडे को अच्छी तरह फेंट लें और इसको फ्लफ़ी कर लें। अब यहाँ पर देखें, अगेन मैंने गैस का फ्लेम ऑन करा है मीडियम पर। ब्रॉथ को अच्छी तरह गर्म करेंगे। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 3/4 कप है बॉयल कॉर्न्स, जिनको मैंने ऑलरेडी बॉयल कर कर रख लिया था दोस्तों। ये बहुत अच्छी तरह से बॉयल हुए हुए हैं। ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको 1 से 2 मिनट तक यहाँ पर अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि इनका टेम्परेचर ब्रॉथ के साथ बिल्कुल सेट हो जाए। जो चिकन मैंने मैश और श्रेड कर कर रखी थी, ये इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें आपने बॉयल लेकर आना है। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स न सिर्फ फ्लेवर को एनहांस करेंगी बल्कि एक डिलीशियस टेक्सचर भी आपके सूप को देंगी और कौन से सूप में एक नेचुरल स्वीटनेस आएगी। यहाँ पर मैंने आधा कप इसमें गाजर ऐड की है, जिसको मैंने बारीक ग्रेट कर लिया है। इसके साथ ही आधा कप मैंने बंद गोभी का भी इस्तेमाल किया है दोस्तों, इसको भी मैंने थोड़ा बारीक काट कर इसमें ऐड किया है। अब इन दोनों सब्जियों को इस ब्रॉथ में आपने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और इस वक्त गैस का फ्लेम आपने मीडियम लो की तरफ रखना है। देखें, यहाँ पर इसमें 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं और यहाँ मैंने नमक ऐड किया है। नमक इस वक्त मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, 1 टीस्पून पहले भी ऐड किया था। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 1 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है तो ज़रूर ऐड करिएगा, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे ब्रॉथ को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं सब्जियों के साथ। तो अब यहाँ पर हम मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैंने इसमें सफ़ेद सिरका ऐड किया है दोस्तों, जो कि 2 टेबल स्पून है। अब इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए 2 टेबल स्पून मैं इसमें चिली सॉस भी ऐड करूँगी। ये सॉसेस इस सूप को एक एक्स्ट्रा किक और फ्लेवर देंगी। इस सॉसेस से ही सूप का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। 1 टेबल स्पून मैंने फ़िलहाल इसमें सोया सॉस ऐड किया है। अच्छा, सोया सॉस मैं इस पॉइंट पर ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ, 2 या 3 टेबल स्पून इसमें ऐड किया जा सकता है ताकि सूप का कलर अच्छा हो। सूप को जब आप सर्व करें तो तीनों सॉसेस को भी साथ में सर्व करें ताकि जिस चीज़ की नीड हो वो सूप में ऐड कर ली जाए। अब जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी मैंने बनाकर रखी थी, इस पॉइंट पर मैं इसमें स्लोली इसमें ऐड कर दूंगी। इसको मिक्स करते रहेंगे मुस्तकिल और फ्लेम आपने इस पॉइंट पर लो रखना है ताकि इसमें लम्स ना बने। कॉर्नफ्लोर सूप को गाढ़ा करने में आपकी हेल्प करेगा और कॉर्नफ्लोर को हमेशा थोड़े से पानी में अच्छी तरह से घोल कर ही ऐड करना ज़रूरी होता है ताकि कोई लम्स ना बने। ये सूप को एक क्रीमी और स्मूथ कंसिस्टेंसी देगा दोस्तों, जिससे सूप और भी ज़्यादा रिच और सेटिस्फाइंग लगेगा। इसको डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक आपने पकाना है ताकि कॉर्नफ्लोर में कच्चापन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और सूप जो है वो प्रॉपर कंसिस्टेंसी में आ जाए, ये थोड़ा गाढ़ा भी होना शुरू हो जाए। तो इसको जब आप 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे तो सूप का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा, सूप थोड़ा गाढ़ा भी होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें, इसका कलर चेक करें। तो यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और सूप यहाँ अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। अब इस पॉइंट पर जो अंडा फेंट कर रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अंडे को थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है और अंडा डालते के साथ ही आपने इसमें नहीं चलाना। 10 से 12 सेकंड तक आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। अंडा जब आप सूप में ऐड करेंगे तो देखिए थोड़ी देर बाद ये इसके ऊपर इस तरह से फ्लोट करने लगेगा। तो जब इस तरह से इसके ऊपर फ्लोट करने लगे तो फिर उस पॉइंट पर आपने इसको मिक्स करना है। अगर आप अंडा मिलाते के साथ ही इसको मिक्स करेंगे तो इससे इसका रेशा खूबसूरत नहीं बनेगा। तो अंडे का एडिशन सूप को स्मूथ और थिक भी बनाता है और इसे एक एक्स्ट्रा रिचनेस भी देता है। अंडे को अच्छी तरह से मिक्स कर कर ही इसमें ऐड करना ज़रूरी होता है दोस्तों, ताकि वो सूप में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बिना किसी लम्प के। तो इस स्टेप सूप को एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी और टेस्ट देने में भी आपकी हेल्प करता है।
तो यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक आपने पकाना है ताकि अंडे की स्मेल और इसका कच्चापन प्रॉपर्ली ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर आप माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, इसका कलर चेक करें। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। गर्मा गर्म सूप तैयार हो चुका है दोस्तों सर्विंग के लिए। और यहाँ पर आप माशाल्लाह से सूप की लुक चेक करें। सारे इंग्रेडिएंट्स में परफेक्टली ब्लेंड हो चुके हैं, बस अब एक फाइनल स्टेयर की इसमें ज़रूरत है। सूप बिल्कुल क्रीमी फ्लेवरफुल रेडी हो चुका है। आखिर में इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए और अच्छी प्यारी खुशबू के लिए मैंने स्प्रिंकल की है थोड़ी सी हरी प्याज, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। और अब ये गर्मा गर्म सूप बिल्कुल तैयार है सर्व होने के लिए। तो चले फिर एक खूबसूरत से बाउल में इस मज़ेदार गर्मा गर्म से सूप को सर्व कर लेते हैं, जिसके हर स्पून में परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फ्लेवर आपको मिलेगा। गरम गरम क्रीमी और डिलीशियस बिल्कुल कंफर्ट फूड आप भी तैयार करें और इस सूप को एंजॉय करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इस रेसिपी के साथ जब आप ये चिकन सूप बनाकर किसी को भी पिलाएंगी तो बिलीव मी, पीने वालों को यकीन ही नहीं आएगा कि ये सूप आपने घर में तैयार किया है और सभी लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। यहाँ पर आप इस सूप की लुक चेक करें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, कितना परफेक्ट ये सूप बनकर तैयार हुआ है। अब इस गर्मा गर्म मज़ेदार से सूप को मैं अपने लिए भी एक बाउल में सर्व कर रही हूँ। इसके हर स्पून में फ्लेवर का एक ज़बरदस्त बर्स्ट मौजूद है जो आपको परफेक्ट वार्मथ और कंफर्ट देगा। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। एक बॉयल एग भी मैंने इसके ऊपर असेंबल किया है और इस पर स्प्रिंकल किया है मैंने थोड़ा सा चाट मसाला, जो इसको एक ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। और ये रेडी है बिल्कुल एंजॉय करने के लिए। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।